आरती करो शंकर की, आरती करो हर हर की करो, नटवर की भोले शंकर की, आरती करो शंकर की, आरती करो शंकर की, करवर की भोले शंकर। भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला तेरी लीला तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी, हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अत्याचार खलों के जब भूमंडल पर बढ़ जाते हैं, अत्याचार खलों के जब भूमंडल पर बढ़ जाते हैं, अत्याचार खलों के जब भूमंडल पर बढ़ जाते हैं, अत्याचार खलों के जब भूमंडल पर बढ़ जाते हैं, मोदी जी और देवतागण जब त्राहि त्राहि चिल्लाते हैं, गोदिज और देवतागण जब त्राहि त्राहि चिल्लाते हैं, मोदी जी और देवतागण जब त्राहि त्राहि चिल्लाते हैं, गोदिज और देवतागण जब त्राहि त्राहि चिल्लाते हैं, अब नरसिंह राम बनकर जो जग में दौड़े आते हैं, तब नरसिंह राम बनकर जो जग में दौड़े आते हैं, छोड़ गरुड़ तक को आतुर वो नंगे पांव जो आते हैं, छोड़ गरुड़ तक को आतुर वो नंगे पांव जो आते हैं, ऐसे प्रभु की ऐसे प्रभु की ऐसे प्रभु की लीला न्यारी न्यारी, हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी, हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण 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 हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, लीला तेरी लीला तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी, हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, अत्याचार खलों के जब मंडल पर बढ़ जाते हैं, अत्याचार कलों के जब मंडल पर बढ़ जाते हैं, अत्याचार खलों के जब मंडल पर बढ़ जाते हैं, अत्याचार कलों के जब मंडल पर बढ़ जाते हैं, मोदी जी और देवतागण जब त्राहि त्राहि चिल्लाते हैं, गोदिज और देवतागण जब त्राहि त्राहि चिल्लाते हैं, अब नरसिंह राम बनकर जो जग में दौड़े आते हैं, अब नरसिंह राम बनकर जो जग में दौड़े आते हैं, छोड़ गरुड़ तक को
छोड़ गरुड़ तक को आतुर वो नंगे पांव जो आते हैं। ऐसे प्रभु की, ऐसे प्रभु की, ऐसे प्रभु की लीला न्यारी न्यारी। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्री नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। आहा हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, समीप सुर सरी सुहावनी, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। आहा कितना सुंदर पवित्र और रमणीय स्थान है। पास में पवित्र गंगा जी बह रही है। जी चाहता है कुछ समय यहां बैठकर मुझे हरि का भजन करना चाहिए। नारायण नारायण। इंद्र है नाम मेरा, जगत में हूं छाया, हूं देवताओं का राजा, ईश्वर का बनाया। हिरण्याक्ष मेरा बैरी था, करके कृपा कृपाल ने उसके चंगुल से मुझे छुड़ाया। लालदेव महाराज, आज सभा क्या खिल रही है, मानो चमन में चमेली की कली खिल रही है। जी महाराज। मृगा मन रंजन को सभा मन बसर है, आज इस सभा में नाचने वाली की कसर है। जो आज्ञा महाराज। नाचने वाली हाजिर हो। प्रणाम महाराज। हे नजर लागी हो राजा तोरे बंगले पे, नजर लागी हो राजा तोरे बंगले पे। तोरे बंगले पे राजा, तोरे बंगले पे, तोरे बंगले पे राजा, तोरे बंगले पे नजर लागी हो राजा तोरे बंगले पे। जे मैं होती राजा बागों की कोयलिया, जे मैं होती राजा बागों की कोयलिया, कुकुक रहती हो राजा तोरे बंगले पे, नजर लागी हो राजा तोरे बंगले पे। जे मैं होती राजा तोरी दुल्हनिया, जे मैं होती राजा तोरी दुल्हनिया, लिपट रहती हो राजा तोरे बंगले पे। से मैं होती राजा बागों की कोयलिया,
कोयलियां कुकक रहती हो राजा तोरे बंगले पे नजर लागी। जे में होती राजा चंपा की डाली, जे में होती राजा चंपा की डाली, महक रहती हो राजा तोरे बंगले पे नजर लागी हो राजा तोरे बंगले पे। बंद करो। लालदेव, हमारा सिंहासन कैसे हिल रहा है? महाराज आपका सिंहासन हिल रहा है। महाराज ऐसे ही कोई हवा से हिल गया होगा। क्या बकवास करते हो? महाराज बकवास मत करो। इसका कारण जानते हो तुम? नहीं महाराज। तो जाओ और कालिया देव को बुला कर लाओ। हुकुम महाराज। कालिया देव हाजिर हो। महाराज की जय हो। आओ कालिया देव। कालिया देव, आज जब हम नृत्य का आनंद ले रहे थे, जी महाराज, तभी अचानक हमारा सिंहासन हिलने लगा। इसका क्या कारण है? सरकार, आबार बारिश भी बहुत हो रही है, हवा भी बहुत चल रही है। क्या बकवास करते हो? हमारा देवराज इंद्र का सिंहासन कभी भी हवा से नहीं हिल सकता। महाराज, तो फिर किसी चूहे और बिल्ली की वजह से हिल गया होगा। अरे मूर्ख, कैसी बकवास कर रहे हो तुम आज? चूहे और बिल्लियों से हमारा सिंहासन कदापि नहीं हिल सकता। महाराज, मैं थाने एक बात बताऊं? बताओ। सिंहासन चूहा और बिल्ली से क्यों ना हाल सके, जब हमारी खाट ही हाल गई थी। एक बार को किस सोचे महाराज, मैं आराम से सो रही हो छो, लंबलेट हो रही हो छो, और अचानक मारी खाट के नीचे एक ऊंदरो आगो, ऊंदरो, और ऊंदरो आयो तो भी की गैल गैल बिल्ली भी आई। अरे बिल्ली ऊंदरा पर जपटी और मारी चार भाई। कालिया देव, अपनी बकवास बंद करो और जाओ पता करो कौन है जो हमारा सिंहासन छीनना चाहता है। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। लालदेव, तुम भी कालिया देव के साथ जाओ। अरे नौकरी ना कीजिए, घास खोद खाइए, नौकरी ना कीजिए, घास खोद खाइए, और खोदे आस पास आप दूर जाइए, नौकरी घास खोद खाइए। लालदेव, कालिया देव। आ तो माँ की मजबूरी है। अच्छा, काई मजबूरी है? भाई इन्हें नौकरी कर रहे था। हाँ। हाँ, नहीं तो मैं भी माँ का अपना अपना राजा ही था। अच्छा। समझो? हाँ। देखो तो थे देख लियो। दूरबीन मारी छे, मारी आँख ही देख सके ने। हाँ, देख। यहाँ क्या सा देखो? देखा। कर दे देगा। मैं देखू कहीं देगा। हाँ, तू देख देगा। अरे बीच में से देख। अरे बीच में से देखवा तो दे।
दूर की दिख रही जी और नजदीक की दिखेली अभी से देखो हाँ अरे आप बर्फ ही बर्फ जमरी છે અતલી બરફ हिमालय वाले तो रही जाए बर्फ तो रेवेली है हाँ देख देखा देख देखू छू मैं हाँ कन्नाड़ा सु देख अरे क्यों दिखे भाई हाँ दिखियो 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 अच्छा। तू भी देख अच्छा हाँ हमारा दे तू बेम से तू देख अरे वो नारद बाबो से नार बाबो जो बा सोच जोई जे तू कद सोचे जो मखी ये जो देगा मैंने तो बे नारद बाबा जी दिख रहे से देखो जी अब यहाँ झूठ मत बोले हाँ चलो थे देखिए जो सही हाँ अरे तो अब काई करनु छे काई करनो छे हाँ थे ही बताओ थे बड़ा चोर राजा जी बन रहे सार थे खोदो पहाड़ अरे निकली छुइया अब नारद जी माँ का राजा जी को सिंहासन छीन से कैसे गई नहीं 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 कौन कौन सी चीज जगह? से आने कहीं बड़ी से आने उठार पूछो तो सही अच्छा जी अब मैं जान गया नारद जी अपना राजा जी को सिंहासन छीन बुझाओ छे अब चाल रापन है राजा जी ने की सूचना देनी है चलो हाँ चलो अन्नदाता की जय हो आओ कालिया देव कहो क्या समाचार लाए हो महाराज हिमालय की कंदराओं में नारद जी घोर तपस्या कर रहे हैं और मुझे लगता है वही आपका सिंहासन छीनना चाहते हैं क्या कहा देवर्षि नारद जी महाराज बड़े आश्चर्य की बात है कालिया देव ऋषि मुनि भी राज सिंहासन के लिए तपस्या कर रहे हैं खैर तुम बताओ कालिया देव अब हमें क्या उपाय करना चाहिए उपाय तो महाराज बहुत सरल है आप अपने मित्र कामदेव को बुलाइए और उनको ये काम सौंपिए वो उनकी तपस्या को भंग करवाकर आपकी समस्या का निवारण कर देंगे बहुत अच्छा कालिया देव जाओ मित्र कामदेव को बुलाओ कामदेव सरकार हाजिर हो देवराज इंद्र को काम का प्रणाम। आओ मित्र कामदेव हे देवराज, आज क्या कारण है जो अमरपुरी में हलचल है और सुर समाज भी चिंतित है। आज्ञा कीजिए देवराज, सेवा में काम उपस्थित है। संकट में साथ मित्र का दे है सच्चे मित्र का धर्म यही न्योछावर राज मुकुट पर हो है राजभक्त का कर्म यही। मित्रवर देवर्षि नारद हिमालय की कंदराओं में घोर तपस्या कर रहे हैं और वो तपस्या के बल पर हमसे हमारा सिंहासन छीनना चाहते हैं। इसलिए हे मित्र हम चाहते हैं कि आप वहां जाएं
और देवर्षि नारद का ध्यान छुड़ाएं, इसीलिए हमने आपको कष्ट दिया है। इसमें कष्ट की क्या बात है? मेरे ही नाम का डंका बजा करता है अलका में। मेरे इस रूप की चर्चा हुआ करती है दुनिया में। मैं बन के जल की शीतलता बहा करता हूँ सरिता में। मैं बन के भी निगंध महका करता हूँ फूलों की बगिया में। जगत जगत जिसकी आराधना किया करता है वह मैं हूँ। जगत बालक के मन में बसा करता है वह मैं हूँ। जाओ मित्र, जिस तरह भी हो नारद ऋषि का ध्यान छुड़ाओ। कौन सी बात है नाथ पड़ी, अब ही ऋषिराज का ध्यान छुड़ाऊं। ले ऋतु रात समेत सहाय ताल तरंगन में बोहराऊं। रस के काम कला बहु भांति योग छुड़ा के भोग कराऊं। जो न करहूं इतना सुरेश तो आज से काम न नाम कहाऊं। मित्र, हमें तुमसे यही आशा थी। कालिया देव, लाल देव, आप दोनों भी मित्र कामदेव के साथ जाओ। महाराज, यही है नारद जी। देव ऋषि नारद यही ध्यान छुड़ाना चाहते हैं। कालिया देव, जी महाराज। तुम देखो मैं कैसे देव ऋषि का अभी ध्यान छुड़ाता हूँ। छुड़ाइए महाराज, छुड़ाइए। चलता है काम का पहला बाण, निर्जीव में डाल दे प्राण। सरकार। कालिया देव, हाँ, देव ऋषि नारद का ध्यान भंग हो गया है, जाके देखो तुम। काहे भंग हो गो? वे तो भैया यहाँ के पीछे बैठे थे। हैं? हाँ हमारा पहला शस्त्र असफल हो गया है। हाँ। कोई बात नहीं, हम दूसरा अस्त्र प्रयोग करते हैं।
चलता है काम का द्वितीय सहायक, मद में झूम उठे मुनि नायक। छम छम नाचती आई बहार, छम छम नाचती आई बहार, पात पात ने ली अंगड़ाई, पात पात ने ली अंगड़ाई, कली कली ने किया संगार, छम छम नाचत आई बहार। मन मत मारा डोले, जाने क्या क्या बोले, नई नवेली आशा जागी, नई नवेली आशा जागी, झूमत मनवा बार बार, छम छम नाचत आई बहार। निखरी क्यारी क्यारी, महकी रही फुलवारी, निखरी क्यारी क्यारी, फूल फूल पर जो बन आया, फूल फूल पर जो बन आया, झूमत मनवा बार बार, छम छम नाचत आई बहार, छम छम नाचत आई बहार। सरकार वो तो मामलो गड़बड़ हो, आचर कुछ कालिया देव, हमारा दूसरा शस्त्र भी असफल रहा। हाँ कोई बात नहीं, दूसरों गए, पहलो भी अच्छा बनी रहे जो। ठीक है, हम और अस्त्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है। चलती है तृतीय तीर निधन, चलती है फिनी गंज सुगंध। सरकार थागा बाण से अंधकार तो होगो, पण बाके माळे काई असर कोनी हो। कालिया देव, हाँ
शायद तुमको पता नहीं है, मुझे पंचबाण के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, तो आज जानी चौथो और चल लो। अभी हमारे पास बहुत अस्त्र हैं। चलाओ महाराज चलाओ। आवाज देना। चलता है चतुर्थ काम रूप साकार, चलो और हो जाए चमत्कार। महाराज वो भी मतलब फुस्सी रही हो मामलो हैं। अब आप वो एक और चलाओ देगा आप बना लो। क्रोध की आंखों में लाली छाई है, सावधान। मैं अपने कुसुम सायक से छोड़ता हूँ तेज बाण। तुझ जैसे घमंडी का न कर दूं कर गुमान, तो आज से कहलाना छोड़ दूंगा नाम अपना पंचबाण। काहे सरकार देख रहा हूँ मैं। काले देव, हाँ जी। अब तो निश्चित ही देव ऋषि का ध्यान छूट गया होगा। वहां को तो कॉन्टूटियो ध्यान। क्या कहा? हाँ कॉन्टूटियो। हम पूर्णतः निष्फल रहे। निष्फल रहे। अब आप कहो तो मैं सफल हो जाऊं। क्या आप भी ध्यान छुड़ा सकते हैं? बिल्कुल, हमारे पास भी कई तरह के लठ हैं। आपके पास कई तरह के बाण हैं, हमारे पास कई तरह के लठ हैं। बताओ। आप भी कोशिश करके देखिए। हाँ, माँ की कोशिश देख जो बाहर थे। देखो मतलब एक बार में खोल दूं। क्या खोलना है? अरे भैया, उनका ध्यान छुड़ाना है। हाँ हाँ, एक बार में छुड़ा दूं या 2-3 बारी देर छुड़ाऊं? नहीं, ध्यान जैसे भी छुड़ाओ, हाँ। वैसे ध्यान छुड़ाना अच्छा, है। अच्छा। बोल बजरंग बली की। सरकार थे तो बीच में रोक दिया। मैं कया का ध्यान छुड़ाएगा तुम्हारा? अरे कालिया देव, हाँ, ऐसे भी कोई ध्यान छुड़ाया जाता है क्या? मैं तो यही तो छुड़ावा चाहे, अगर न जा गए कोई तो। हाँ, इस प्रकार ध्यान नहीं छुड़ाया जाता है। अब हमको देव ऋषि नारद की शरण में जाकर उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। अब बात ठीक होला जाए कर लेना। मैं तो त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। हे देव ऋषि, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। त्राहिमाम त्राहिमाम। कौन? आपका सेवक कामदेव। कामदेव, क्यों आए हो? हे देव ऋषि, मैं आपका ध्यान छुड़ाने आया हूँ। मेरा ध्यान छुड़ाने? किंतु क्यों? हे देव ऋषि, आपकी तपस्या के प्रभाव से देवराज इंद्र का सिंहासन डगमगायमान होने लगा।
उन्होंने यह विचारा कि शायद आप उनसे उनका सिंहासन छीनना चाहते हैं, इसी कारण उन्होंने मुझे आपका ध्यान छुड़ाने के लिए भेजा है। इंद्र ने भेजा है कामदेव। इंद्र तो सदा से ही डरपोक रहा है, उसके लिए इंद्रासन बहुत बड़ी चीज होगी, लेकिन हम जैसे ऋषि मुनियों के लिए उसका कोई महत्व नहीं है। हे कामदेव, इंद्र के मन की स्थिति यह है जैसे एक कुत्ता अपने मुख में हड्डी का टुकड़ा लेकर जा रहा हो, सामने सिंह मिल जाए तो कुत्ता यह सोचता है कि यह सिंह कहीं इस हड्डी को लेकर के ना भाग जाए। तो जिस प्रकार कुत्ते के मुख में रखी हुई हड्डी सिंह के लिए कोई महत्व नहीं रखती, उसी प्रकार हमारे लिए इंद्रासन कोई महत्व नहीं रखता। कामदेव जी महाराज। जाकर के इंद्र को कह दो, भविष्य में यदि ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा उत्पन्न की तो हम उसे श्राप देकर भस्म कर देंगे। जो आज्ञा। देवराज इंद्र की जय हो। आओ मित्र कामदेव, क्या हमारा कार्य संपन्न हो गया? हाँ देवराज, किंतु देव ऋषि नारद ने यह कहा है कि इस तरह यदि आप ऋषि मुनियों का ध्यान भंग करेंगे, उनकी तपस्या भंग करेंगे, तो वे आपको श्राप देकर भस्म कर देंगे। उनके लिए यह सिंहासन कुछ भी महत्व नहीं रखता है। अच्छा मित्र कामदेव, जब देवर्षि नारद इस तरफ आएंगे तब हम उनसे क्षमा मांग लेंगे। नारायण नारायण। विश्वनाथ के दर्शन किए बहुत समय हो गया है, चलकर विश्वनाथ के दर्शन करने चाहिए और काम विजय का समाचार भी उन्हें सुनाना चाहिए। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आओ पुत्र, आज बहुत दिनों बाद आए हो, कहां से आ रहे हो? हे भोलेनाथ, आज मैं मृत्यु लोक से आ रहा हूं। मृत्यु लोक का हाल सुनाओ नारद। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। हे भोलेनाथ, मैं एक बार घूमता घूमता हिमालय पर्वत की ओर चला गया। वहां की सुंदर कंदराओं को देखकर मेरा मन हरि भजन करने को बैठ गया। यह तो बहुत सुंदर बात है, फिर आगे क्या हुआ? फिर क्या भोलेनाथ, मेरे भजन के प्रताप से इंद्र का सिंहासन हिल उठा और उसने घबराकर कामदेव को अनेक अप्सराओं सहित मेरा ध्यान छुड़ाने के लिए भेजा। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या होता भोलेनाथ, आपकी कृपा से कामदेव परास्त होकर मेरे चरणों में गिरकर त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगा। हे प्रभु, इसलिए आज मैं कामदेव को जीत कर आ रहा हूं। नारायण नारायण। बार बार विन बहु मुनि तो ही जिम यह कथा सुनाए हूँ मोही।
हे पुत्र नारद, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूं कि ये बातें मुझे सुनाई है, यह भगवान विष्णु से मत कहना, क्योंकि भगवान गर्वहारी है। तिम जनी हरि ही सुनावहूं कबहूं, चलहूं प्रसंग दुराए हूं तबहूं। हे पुत्र नारद, अगर भगवान के सामने ये प्रसंग चल भी जाए तो इसे गुप्त ही रखना, इसमें ही तुम्हारी भलाई है। क्या प्रभु, भगवान विष्णु से जाकर के ना कहूं? ऐसा शुभ समाचार मैं भगवान विष्णु से नहीं कहूंगा तो किससे कहूंगा? देव ऋषि, हम तो यही कहेंगे कि तुम भगवान विष्णु से ही मत कहना। जो आज्ञा भोलेनाथ, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। नारायण नारायण। जाइए। शंभु दीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सोहान, राम नहीं नारद ही सोहान। भारद्वाज को दुख सुनहु, हरि इच्छा बलवान। वह रे जमाना, किसी को आगे बढ़ते हुए देवता भी नहीं देख सकते, उनके मन में भी ईर्ष्या होने लगती है। जब भगवान शंकर खुद कामदेव को नहीं जीत पाए तो नहीं चाहते कि मैं काम विजय का समाचार जाकर भगवान विष्णु से कहूं और इस ब्रह्मांड में काम विजय कहलाऊं। चलकर पितामह से पूछना चाहिए, देखें उनका क्या मत है। नारायण नारायण। पितामह को प्रणाम। आयुष्मान रहो पुत्र। आओ पुत्र, आज तो बहुत दिनों से आए हो और कहां से पधार रहे हो? हे पितामह, आज मैं मृत्यु लोक से आ रहा हूं और मैंने कामदेव को जीत लिया है। ये तो बहुत सुंदर समाचार है पुत्र। तुमने कामदेव को जीत लिया है। हे पुत्र नारद, ये तो बहुत शुभ समाचार है, किंतु ये बात तुम भगवान विष्णु से जाकर मत कहना, क्योंकि वे गर्वहारी हैं। वे किसी का भी गर्व नहीं रहने देते। इसी में तुम्हारी भलाई है। ठीक है पितामह, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। नारायण नारायण नारायण। ठीक है पुत्र। देखिए क्या जमाना है। जो बात भगवान शंकर ने कही कि कामदेव के विजय का समाचार भगवान विष्णु से मत कहना, यही बात ब्रह्मा जी ने भी कह दी। दोनों ने एक ही बात रट रखी है। भला यह बात भगवान विष्णु से क्यों नहीं कहूंगा? क्योंकि वो तो मेरे प्रभु भी हैं, मेरे सखा भी हैं, मेरे मित्र भी हैं, मेरे बंधु भी हैं। ऐसे शुभ समाचार तो मैं उन्हें अवश्य ही कहूंगा और अवश्य ही कहूंगा। नारायण नारायण नारायण। एक बार कर तलवर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। सिर सिंधु गवने मुनि नाथा, जबस श्री निवास श्रुति माता। भजम नारायण नारायण हरि हरि। भजम नारायण नारायण हरि हरि। भजम नारायण नारायण हरि हरि। नारायण
श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हर्ष मिले उठी रमानिकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले भी हंसी चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। हे ऋषिराज, इस बार तो आपने बड़े ही दिनों से दया की है। कामचरित नारद सब बाखे, जब भी प्रथम बर जी शिव राखे। हे प्रभु, एक दिन में घूमता घूमता उत्तराखंड की ओर चला गया। अच्छा, वहां के सुंदर, पवित्र और रमणीय स्थान को देखकर मेरा मन आपके भजन में लग गया प्रभु। अच्छा ऋषिराज। हे प्रभु, मेरे भजन के प्रताप से देवराज इंद्र का सिंहासन हिल उठा। वो कैसे? इंद्र ने घबराकर कामदेव को अनेक अप्सराओं सहित मेरा ध्यान छुड़ाने के लिए भेजा, लेकिन हे नाथ, आपकी कृपा से कामदेव मेरा ध्यान छुड़ाने में असफल रहा और अंत में मेरे चरणों में गिरकर त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगा। हे प्रभु, इस प्रकार आज मैं कामदेव को जीत कर आ रहा हूं। रुख वदन करि वचन मृदु, बोले श्री भगवान रामा, बोले श्री भगवान। तुमरे ही सुमिरन ते मिटही, मोह मार मदमान। हे ऋषिराज, आपके स्मरण मात्र से ही दूसरों के मोह, मद व अभिमान भी दूर हो जाया करते हैं। फिर भला कामदेव आपको क्या बिगाड़ सकता है? सुन मुनि मोह हो ही तन राखे, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। हे मुनि सुनो, मोह तो उसके हृदय में होता है जिसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य नहीं होता। ब्रह्मचर्य व्रत रतमति धीरा, तुम ही की करहि मनोभव पीरा। हे ऋषिराज, आप ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले एवं धैर्य को धारण करने वाले हो। भला कामदेव आपका क्या बिगाड़ सकता है? नारद का यहूं सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। हाँ प्रभु, आपने ठीक ही कहा है। आपकी कृपा से भला कामदेव मेरा क्या बिगाड़ सकता है? हे प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं बैकुंठ में भ्रमण करके आऊं। जैसी आपकी इच्छा ऋषिराज। नारायण नारायण। करुणा निधि मन दीख विचारी, उर्लंकर हो गर्भ तरु भारी। नारद जी के हृदय में अहंकार रूपी वृक्ष उत्पन्न हो गया है। बेगिसों में डारी हूँ खारी, पन हमार सेवक हितकारी। ऋषिराज के हृदय से इस अहंकार रूपी वृक्ष को शीघ्र ही उखाड़ना होगा, क्योंकि सेवक का हित करना मेरा ही प्रण है। मुनि कर हित मम को तुक होही, अवसि उपाय करपि में सोई। नारद जी के हृदय से इस अहंकार रूपी अंकुर को शीघ्र समाप्त करने पर ही ऋषिराज का कल्याण है, और यह मैं अवश्य ही करूंगा, क्योंकि यह मेरे लिए एक खेल के समान होगा। योग माया। बिरचाओ मगमहु नगर तेहि, सत जो जन विस्तार राम, सत जो जन विस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। योग माया,
जिस मार्ग से देव ऋषि नारद जा रहे हैं उस मार्ग में 100 योजन का नगर बसाया जाए और उस नगर की सुंदरता बैकुंठ से भी अधिक होनी चाहिए और उस नगर का नाम श्रीनिवासपुर होना चाहिए। बसहि नगर सुंदर नर नारी जन्महु मन सिचरति तनुधारी। उस नगर में सभी स्त्री व पुरुष इतने सुंदर होने चाहिए मानो कामदेव और रति ही मनुष्य शरीर धारण करके वहां रह रहे हों। तेपुर बसहि शील निधि राजा अग्नित हय गय सेन समाजा। और उस नगर का राजा शील निधि नाम का होना चाहिए जिसके पास हाथी घोड़ों सहित बहुत बड़ी सैनी होना चाहिए। विश्व मोहनीता सुकुमारी श्री विमोह स्वरूप निहारी। और उस राजा के एक विश्व मोहिनी नाम की कन्या होनी चाहिए। वह इतनी सुंदर होनी चाहिए मानो लक्ष्मी भी उसे स्वयं देखकर प्रसन्न हो जाए। करे स्वयंवर सौर पे बाला आए तह अगणित महिपाला। और वह राजा उस विश्व मोहिनी का एक स्वयंवर रचाए और उस स्वयंवर में देश देश के राजाओं का आगमन होना चाहिए। जो आज्ञा प्रभु। प्रणाम महाराज। खुश रहो। नारायण नारायण। अरे भैया ये कौन सा नगर है? आपको पता नहीं है महाराज? पता नहीं है जब ही तो पूछ रहे हैं। ये श्रीनिवासपुर है महाराज। अच्छा तो यहाँ के कोई राजा भी होंगे? बिल्कुल होंगे। होंगे। आपको भी पता नहीं है क्या होंगे? नहीं नहीं बिल्कुल होते हैं, राजा होते हैं। होते हैं ये तो सबको ही पता है। हाँ। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कोई राजा है क्या भी यहाँ? यहाँ है ना। अच्छा और राजा के कोई राजकुमार भी होगा? महाराज राजकुमार तो नहीं है, एक राजकुमारी है। ठीक है जाकर के अपने महाराज से कहो देव ऋषि नारद आए हैं। जैसी आपकी आज्ञा। महाराज की जय हो। महाराज शहर के मुख्य द्वार पर देव ऋषि नारद आए हुए हैं और वो दरबार में आना चाहते हैं। क्या कहा? देव ऋषि नारद? जी महाराज। सेवक हम स्वयं चल उनका स्वागत करेंगे। चलिए महाराज। नमस्ते भ्रम देव ऋषि। प्रसन्न रहो। हे देव ऋषि आज मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि आप मेरे नगर में पधारे हैं। हे प्रभु आप पधारिए और मेरे महल को पवित्र कीजिए। हाँ हाँ अवश्य। सेवक जाओ और
और राजकुमारी को लेकर आओ। पिताश्री प्रणाम। आयुष्मान भव। श्री राज प्रणाम। आयुष्मती भव। हे देव ऋषि, ये मेरी पुत्री विश्व मोहिनी है। हे प्रभु, आप त्रिकालदर्शी हैं और सभी प्रकार की भविष्यवाणी करने वाले हैं, इसलिए आप इसके हाथ को देखकर, इसके हस्तरेखाओं को देखकर इसके गुण और दोषों का विवेचन कीजिए। हे राजन, मैंने आजकल हस्तरेखा देखना बंद कर दिया है, क्योंकि मैंने अभी अभी कामदेव को जीता है। कामदेव को जीता है? आनी आन दिखाई नारद ही भूपति राजकुमार, रामा भूपति राजकुमार। कहूँ नाथ गुण दोष सब एक हृदय विचार। इसलिए हे देव ऋषि, आप इसके हस्तरेखा को देखकर इसके गुण और दोषों के बारे में इसका विवेचन कीजिए। ठीक है राजन, आओ बेटा, आओ। इधर आ जाओ। अपना वो हाथ दिखाओ। जो एही बरही अमर सोई होई, समर भूमि ते जीत न कोई। इस राजकुमारी की रेखा कहती है, जिसके साथ इसका विवाह होगा वह अमर हो जाएगा और संग्राम में उसे कोई परास्त नहीं कर पाएगा। से वही सकल चराचर ताही, बरही सील निधि कन्या जाही। जिससे इस राजकुमारी का विवाह होगा, चर अचर सहित सारा संसार उसकी सेवा करेगा। लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भाखे। हे राजन, वैसे तो तुम्हारी पुत्र की हस्तरेखा बहुत ठीक है, लेकिन तुम जल्दी से इसका विवाह कर दो, क्योंकि यदि विवाह में देरी किया ना तो आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। ठीक है राजन, अब हम चलते हैं। नारायण नारायण। अब अभी इसके स्वयंवर की घोषणा करते हैं। ठीक है राजन। करो जाई सोई जतन विचारी, जय प्रकार मोहि बरे कुमारी। अब मुझे सोच समझकर ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे इस राजकुमारी से मेरा विवाह हो जाए। जब तब कछु न होई ते ही काला, हे विधि मिलहि कवन विधि बाला। जब से सुंदर राजकुमारी को देखा है, मेरा मन भजन में नहीं लगता। हे विधाता, ये राजकुमारी मुझे किस प्रकार से मिले? यही अवसर चाहिए परम, शोभा रूप विशाल रामा, शोभा रूप विशाल। जय बिलो किरी जय कुंवरी, तब मेले जय माल। इस राजकुमारी से विवाह करने के लिए परम सुंदर रूप होना आवश्यक है, जिस पर मोहित होकर यह मुझसे विवाह कर ले। हरिसन मांगो सुंदरताई, हो यही जात गहरू अति भाई। अब मुझे भगवान विष्णु से सुंदर हरि रूप मांगना चाहिए, लेकिन उनके पास जाने में तो बहुत समय लग जाएगा।
और मेरा सारा काम ही बिगड़ जाएगा। इसलिए मुझे मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। इस संसार में भगवान विष्णु के अलावा मेरा हित करने वाला दूसरा कोई नहीं है, इसलिए उन्हीं का भजन करना चाहिए। नारायण नारायण। दाता एक हे 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 दाता एक दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया। पुजारी सारी दुनिया। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम। द्वारे पे आके उसके कोई भी पुकारता। द्वारे पे आके उसके कोई भी पुकारता। परम कृपा से अपने भव से उबारता। परम कृपा से अपने भव से उबारता। ऐसे दीननाथ पे ऐसे दीननाथ पे बलिहारी सारी दुनिया। बलिहारी सारी दुनिया। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। दाता बहुविधि विनय कीन तेहि गाला, प्रगटऊ प्रभु को तो की कृपाला। कहिए देव ऋषि, कैसे याद किया? हे प्रभु, जब मैं आपसे विदा होकर गया तो रास्ते में क्या देखता हूं? एक सुंदर नगर है जिसका नाम श्रीनिवासपुर है। हे प्रभु, वहां के नर नारी इतने सुंदर हैं, मैं आपको क्या ही बताऊं। हे प्रभु, वहां के राजा का नाम शील निधि है और उनके विश्व मोहनी नाम की एक बहुत ही सुंदर कन्या है। अच्छा, हे प्रभु, उस कन्या को देखकर मेरा मन उससे विवाह करने को आतुर हो गया। हे देव ऋषि, इसमें मैं भला आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अपने रूप देहु प्रभु मोही, अन भांति नहीं पाओ ओही। हे प्रभु, आप तो जानते मैं सुंदर नहीं हूं और बिना सुंदरता के उस राजकुमारी से विवाह करना असंभव है। इसलिए हे नाथ,
कृपा करके आप मुझे अपना सुंदर हरि रूप देने की कृपा करें। जय विधिनाथ हो ये हित मोरा, करो सबे की दास में तोरा। हे नाथ, जिस प्रकार से भी मेरा हित हो आप वही उपाय कीजिए, क्योंकि मैं तो आपका दास हूं। जय विधि हो ये परम हित, नारद सुनहु तुम्हार राम, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब नयान कछु, वचन नम्र शाह हमार। हे देव ऋषि सुनो, जिसमें भी आपका हित होगा हम वही उपाय करेंगे। आप धैर्य का धारण करिए। कुपत मांग रुच व्याकुल रोगी, वेद न देहि सुनहु मुनि जोगी। हे ऋषिराज, रोग से दुखी रोगी जब कुपथ्य मांगता है तो वैद्य उसे कदापि नहीं देता। ए विधि हित तुम्हार में ठयऊं, कैस अंत रहित प्रभु भयऊं। हे देव ऋषि, मैंने तो आपका हित करने का ही निश्चय किया है, और आपके इस हित के लिए मैं आपको हरि रूप देता हूं। नारद बाबा की जय। अजी राजकुमार जी की जय हो। अरे मराए लो कही तू थोड़ी मरा था, बहुत मुश्किल से मराला। तो भी यहाँ थोड़ी बोले छे, अतः सुंदर राजकुमार छे। अजी राजकुमार जी धो। अच्छा जीवा दो माने, जीवा दो। अच्छा महाराज, माने था को सेवक राख लियो, नौकरी के दिवे दो माने। अजी थे ठाला गया जो थे राजकुमार छो, देखो देख कसाक सुंदर लाग रहा छो। एक बात बता बेटा, हाँ कोई बांदरो कोई न कहीं नौकरी दे नहीं थे, बांधना काने छो तो कहीं था थे, तो बिल्कुल राजकुमार लाग रहे छो। शाबाश। हाँ हाँ बोल 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 बोल। आप जैसा सुंदर राजकुमार यहाँ पे इस संसार में है ही नहीं। हाँ कोने बा नहीं ठीक जा बात। हाँ इस चौमू में जरूर से कई सुंदर राजकुमार। अच्छा हाँ जया जया वो बाजो बजाओ जी, ये भी राजकुमारी है। अम्मा ने कौन सी कहीं मत कहीं। अच्छा तो फिर देखो ही मत थे तो माँ को तो जीव और कुछ है। तो महाराज में था कि पढ़ाई करा करो, माँ कहने पीछा तो छे को भलाई पढ़ाई करो बुराई करो। ते तो माने खाली नौकरी नाग ले आया खजे भाई, थे तो नवाखा नौकर छो। राख लेला राख लेला। अच्छा चलो ठीक। तो माँ की सुंदरता को वर्णन करो। अच्छा और जल्दी करो, माँ को जीव कुछ है। महाराज की आंख में या आंखें आंखें। अच्छा दांत को ना हाँ वही चक्कर हो वो। बोलो कैसी है बता। हाँ। महाराज की आंखें जैसे जैसे हलवाई की भट्टी की जैसे। अभी बटका खा जाऊंगा। हाँ बटको खा जाएगा, ध्यान रख। हाँ बटका खा जाऊंगा अभी, इस भरोसे मत रहना। महाराज हाँ, मैं महाराज। आपकी आंखों का वर्णन करता हूँ। सुन मारी बात। हाँ महाराज कहीं वजह राजकुमार। तो फिर महाराज तो चोर मुकुट वाला न खींचे। अच्छा तो राजकुमार जी महाराज। यहाँ बोल बेटा, फिर महाराज थे कदेच गुरबो को कुटी ना कहीं। कह तो बेटा मान कोई बुकिंग दुआ चूर मुकुट बाकी जद महाराज के। अच्छा तो महाराज की आंखें। फिर महाराज अच्छा राजकुमार जी की आंखें हाँ
जैसे कैसे? जैसे जैसे नींबू की सी फांक। शाबाश। कहाँ है तेरी टाट? कहाँ है? शाबाश। अब सुने, अम्मा पूछूं, राजकुमार जी के दांत कैसे? तने देख कौन रह गई? तो मैं तने पूछ, तू बता देगा? वर्णन करनो जरा बंद दो। राजकुमार जी के दांत दांत आगे दांत जो है ए दांत है के लांबा लांबा काई है जया सड़क खोद बाकी कुदाड़ी। हाँ क्या बकवास करता है? अभी कटकोला दूंगा। एक कटकटियो दे सको ले खा के जा। कौन है? कहाँ है तेरी खोपड़ी? कहाँ है? कड़ी जाए कौन सी? कड़ा मारी मैं मध्य पाड़ जे कड़ा मारी खोपड़ी में कटकोले मारा हाथ से लागा। चलो ठीक। अब देख मैं बताऊं, राजकुमार जी के दांत ऐसे, राजकुमार जी के दांत ऐसे जैसे अनार के दाने जैसे। शाबाशी। कड़िन जे और यो कठिनारेगा। शाबाश। बस करो, अम्मा को जी घबराओ जे तो फिर होगी बढ़ाई। हाँ मैं कर ली नहीं था कि बढ़ाई। बहुत बढ़िया था ने। धन्यवाद दोनों। धन्यवाद कहीं क्यों दो तो सही माने क्यों? कहीं दो मार के कहीं दे दे। अच्छी कोई दक्षिणा तो दे दियो। दक्षिणा ही होती तुम्हें मोले कौन बनता बेटा? अच्छा हाँ दक्षिणा कड़ी पड़ी जमा करने। लो चलो फिर अब अगाड़ी सोमवार में चला गई। चलो हाँ आ जाओ। हमें ले चलो हाथ पकड़। था को ब्याह करवा दिया है यार? करवा दो। चलो ब्याह करवा दियो। सुकुमार विषय मोहनी धीरे चलो सुकुमार। सुकुमार विश्व मोहनी धीरे चलो सुकुमार। मार
विश्व मोहिनी धीरे चलो सुकुमार। सुकुमार विश्व मोहिनी धीरे चलो सुकुमार। सुकुमार विश्व मोहिनी धीरे चलो सुकुमार। तुम्हारी शोभा से सुना वरनी, तुम्हारी शोभा से सुना वरनी, जीव्या है जिसके हजार हजार विश्व मोहिनी धीरे चलो सुकुमार। सुकुमार विश्व मोहिनी धीरे चलो सुकुमार। धीरे चलो सुकुमार। देश देश के राजा जो आए, देश कर कर के अपना श्रृंगार। सुकुमार विश्व मोहिनी धीरे चलो सुकुमार। स्वमोहिनी धीरे चलो सुकुमार। सुकुमार विश्व मोहना धीरे चलो सुकुमार। सुकुमार विश्व मोहना धीरे चलो सुकुमार। सुकुमार विश्व मोहना धीरे चलो सुकुमार। ओ देश देश के राजा जो आए, देश देश के राजा जो आए, कर कर के अपना श्रृंगार। श्रृंगार विश्व मोहना धीरे चलो सुकुमार। धीरे चलो सुकुमार। हो निशाचर जाई तुम्हें कपटी पापी दो, रामा कपटी पापी दो। हंसो हम सोले हुफले बहुरी हंसो मुनिको। अरे दुष्टो, तुमने आज भरे संसार में मेरी हंसी उड़ाई है। जाओ, तुम दोनों राक्षस हो जाओ। दे हूँ साप की मरी हूँ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। विष्णु, आज तूने भरी सभा में मेरी हंसी उड़ाई है। आज या तो मैं तुझे श्राप देकर भस्म कर दूंगा, या मैं खुद ही मारा जाऊंगा। बोले मधुर वचन सुरसाई, मुनि कह चले विकल की नाई। हे देव ऋषि, आज आप इतने व्याकुल होकर कहाँ जा रहे हैं? पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुमरे ही ईर्षा कपट विशेषी। विष्णु, तुम दूसरे को खुशहाल नहीं देख सकते। तुम्हारे मन में कपट भरा हुआ है। मदद सिंदूरो दही बोरायहूं, सुरन प्रेरी विषपान करायहूं। विष्णु, समुद्र मंथन के समय तूने शंकर को गरल पिला दिया और राक्षसों को मदिरा पिलाकर प्रेरित कर दिया। असुर सुरा विष शंकर ही, आप रमा मनिचारु रामा, आप रमा मनिचार। स्वार्थ साधक कुटिल तुम्हें सदा कपट व्यवहार। विष्णु, समुद्र मंथन में जो अच्छी चीजें निकली, लक्ष्मी, कौस्तुभे, मणि, अमृत, सब तुमने अपने पास रख ली। तुम सदा से ही कपटी रहे हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भव ही मन ही करहु तुम सोई।
विष्णु, तुम परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे ऊपर कोई नहीं है, इसलिए जो तुम्हारे मन में आता है तुम वही करते हो। फल ही मंद मंद ही फल करहूं, विस्महु हरस नहीं कछु धरहूं। विष्णु, तुम अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा कर देते हो। तुम्हारे मन में न तो कोई हर्ष है और न ही कोई विषाद है। डहकी डहकी पर चाहूं सब काहूं, अति अशंक मन सदा उछाहूं। विष्णु, तुमने सबको ठग लिया है और निडर हो गए हो। तुम्हारे मन में ना तो कोई डर है और ना ही कोई शंका है। कर्म शुभा शुभ तो महीन बाधा, अब लगी तो महीन काहू साधा। विष्णु, शुभ और अशुभ कार्य भी तुम्हें बाधा नहीं देते हैं, क्योंकि अभी तक तुम्हें किसी ने परास्त नहीं किया है। भले भवन अब बायन दीन्हा, पव हो गए फल आपनो कीना। लेकिन विष्णु याद रखो, इस बार तुमने भले घर न्योता दिया है। जैसा तुमने किया है उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। पंचहु मोहि जवनि धरि देहा, सोई तनु धरहु मम एहा। विष्णु, जिस मनुष्य धारण करके तुमने मुझको छला है, वही मनुष्य धारण तुम्हें एक रोज करना पड़ेगा। यह मेरा पहला श्राप है। कभी आकृति तुम कीनी हमारी, करिहि कीस सहाय तुम्हारी। विष्णु, मैंने तुमसे सुंदर हरि रूप मांगा था, तुमने बंदर का रूप देकर बड़े संसार में मेरी हंसी उड़ाई है। एक रोज बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे, ये मेरा दूसरा श्राप है। मम अपिकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम होब दुखारी। विष्णु, इस संसार में तुमने मेरा अपकार किया है। आज मैं हाय राजकुमारी करता फिर रहा हूं। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, एक रोज तुम भी हाय सीता करते फिरोगे। यह मेरा तीसरा श्राप है। क्या देख रहे हो देव ऋषि? प्रभु, देख रहा हूं, यहां दो सुंदर राजकुमारियां थी, अचानक कहां चली गई नाथ? हे देव ऋषि, वह सभी हमारी ही माया थी। मृषा हो मम शाप तुम्हारा, मम इच्छा कह कृपा निदाना। हे नाथ, मैंने क्रोध में आकर के आपको जो श्राप दिए हैं वो निष्फल हो जाएं। हे नाथ, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि के में मेरे। हे प्रभु, आपके माया के वशीभूत होकर मैंने आपको बहुत से बुरे वचन कह दिए हैं। हे नाथ, मेरा ये पाप किस प्रकार से दूर होगा? जपहु जाई शंकर सतनामा, होय हृदय तरत विश्रामा। हे ऋषिराज, अब आप जाकर परम भक्ति के दाता भगवान शंकर का भजन कीजिए, जिससे आपके इस हृदय को शांति मिले। कौन ही शिव समान प्रिय मोरे, असि परतीत तजहु जनि भोरे। हे देव ऋषि, मुझे इस संसार में भगवान शंकर के अलावा कोई भी प्रिय नहीं है। ठीक है प्रभु, नारायण नारायण। काल पाए मुनि सोनि सोन राजा, भयो निशाचर सहित समाजा। हे भ्राता कुंभकर्ण और विभीषण, अब हमको शक्ति प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी चाहिए, क्योंकि तप के बल पर ही ब्रह्मा विश्व की रचना करते हैं और तप के बल पर ही विष्णु विश्व का पालन करते हैं और तप के बल पर ही शिव विश्व का संहार करते हैं। इसलिए अब हमें शक्ति प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी चाहिए। हाँ भैया, हमें ऐसा ही करना चाहिए।
आओ भ्राता। पुत्र रावण, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? मैं ब्रह्मा। हाँ, पिता मैं ब्रह्मा को रावण का प्रणाम। आयुष्मान भव। यदि आप मुझ पर है प्रसन्न तो इतनी दया कीजिए, 3 लोक 14 भुवन का राज मुझको दीजिए। और दूसरा, मैं किसी के हाथों न मारा जाऊं। किंतु रावण, तुम्हें बंदर और मनुष्य से डरना होगा। बंदर और मनुष्य का, इनका मुझे कोई भय नहीं। एवं अस्तु, जो आज्ञा। यदि मैंने कुंभकर्ण को मनचाहा वरदान दे दिया तो ये सारे संसार को नष्ट कर देगा। इसलिए हे बेटी सरस्वती, तुम जाओ और कुंभकर्ण की जिह्वा पर बैठ जाओ। पुत्र कुंभकर्ण, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? मैं ब्रह्मा। पितामह ब्रह्मा को कुंभकर्ण का प्रणाम। आयुष्मान रहो। हे पितामह, आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे निंद्रासन दीजिए। एवं अस्तु। नहीं नहीं, मुझे निंद्रासन नहीं, मुझे इंद्रासन चाहिए था। पुत्र कुंभकर्ण, यदि तुम्हें और वरदान चाहिए तो तपस्या करो। जो आज्ञा। पुत्र विभीषण, मैं ब्रह्मा। पितामह ब्रह्मा को विभीषण का प्रणाम। आयुष्मान भव। हे पितामह, अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो मुझे केवल और केवल ईश्वर की असीम भक्ति दीजिए। एवं अस्तु विभीषण। आप कौन हैं? पहले आप बताइए, आप कौन है? हम ब्रह्मा हैं। तो मुझे भी वरदान दीजिए। तुम्हें वरदान चाहिए? जी महाराज। तो जाओ, हमने अभी रावण को वरदान दिया है। तुम जाओ, लंका में चले जाओ। ठीक है महाराज। एवं अस्तु। सरकार जय शंकर। जय श्री। अरे भाई, तुम कौन हो और कहां से आए हो?
सरकार, मुझे आपके पास ब्रह्मा जी ने नौकरी करने के लिए भेजा है। क्या? जी महाराज। पितामह ब्रह्मा ने भेजा है? जी। ठीक है, तुम आज से हमारे मुख्य सेनापति हो। ठीक है महाराज। जय शंकर। जय शिव। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम कहाँ के रहने वाले हैं? अरे कहाँ के रहने वाले जी तुम, कहाँ के रहने वाले? कहाँ के रहने वाले जी तुम, कहाँ के रहने वाले? अरे नाम बताओ, काम बताओ, पता बताओ अपना। नाम बताओ, काम बताओ, पता बताओ अपना। ओ कहाँ के रहने वाले जी तुम, कहाँ के रहने वाले? तुम कहाँ के रहने वाले जी, तुम कहाँ के रहने वाले? हम वहाँ के रहने वाले जी, हम वहाँ के रहने वाले। हम वहाँ के रहने वाले जी, हम वहाँ के रहने वाले। नाम बताए, पता बताए, गाँव बताए अपना। नाम बताए, काम बताए, पता बताए अपना। वहाँ के रहने वाले जी, हम वहाँ के हम वहाँ के रहने वाले जी, हम वहाँ के रहने वाले। भैया जी। तुम कौन हो? तुम अपना परिचय दो। मैं यहाँ के राजा का सेवक हूँ। यहाँ के राजा के सेवक? जी। बता सकते हो वो राजा कौन है? हमारे रावण सरकार हैं। रावण? अच्छा। और एक बात तो बताइए आप। बोलो बोलो, क्या पूछना चाहते आपने हो? अभी अपना पता नहीं बताया और ना ही आपने ये बताया कि आपके साथ कौन है। अरे पते में क्या रखा है, ये पूछ हमारे साथ कौन है। ये हमारी पुत्री मंदोदरी है। हम दानव राज, मैं दानव है। हमारे इधर से आना हुआ, हमने सोचा तुम्हारे राजा को भी देख ले, जो हमें हमारी कन्या के लिए एक वर की तलाश है। अच्छा, तो हमारे राजा वर के लिए उपयुक्त हैं। भैया वर के लिए तो उपयुक्त सब है, लेकिन हमारी दो शर्तें हैं। बताइए। पहली शर्त, हमें पंजे में जो हराएगा वही हमारी पुत्री को पाएगा। और दूसरी? दूसरी, त्रिकूट पर्वत पर जो लंका नामक नगरी है वो पहले हमारी थी, किंतु उस पर यक्षों ने कब्जा कर लिया है। उनके अधिकार से लंका को छुड़ाकर जो हमें देगा, उसी के साथ हम अपनी पुत्री मंदोदरी का विवाह करेंगे। ठीक अपने है। राजा से पूछो, यदि शर्तें स्वीकार है तो हम उनसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, मैं आता हूं, आप यहीं रुकिए। ठीक है भैया। सरकार जय शंकर। शिव। महाराज, द्वार पर एक मैं दानव नाम के व्यक्ति आए हैं और वह और उनके साथ उनकी पुत्री भी है, और वह अपनी पुत्री का विवाह करना चाहते हैं। उसके लिए कोई योग्य वर ढूंढ रहे हैं। अतः आप चलें, और आपके समान उसके लिए कोई योग्य वर नहीं हो सकता। लेकिन महाराज, उनकी दो शर्तें हैं। वो शर्त कौन सी है?
एक जो उन्हें पंजे में हरा दे, पंजा लड़ाने में, और दूसरी उनके द्वारा त्रिकूट पर्वत पर सोने की लंका बनी हुई है, उस पर यक्षों ने कब्जा कर लिया है, उसे मुक्त करवाकर आप विवाह करें। जंगे, हमें दोनों शर्तें स्वीकार हैं। जाओ और उन्हें आदर सहित यहां लेकर आओ। चलिए भैया। आओ पुत्री, इधर आ जाओ। महाराज, जय शंकर, जय शिव। क्या आपने हमारी शर्तों के बारे में सुना? हाँ, आपकी दोनों शर्तों के बारे में हमने सुना है। यदि सुना है तो उन्हें पूरा करोगे? हमें दोनों शर्तें स्वीकार है। ठीक है, फिर पहली शर्त यही हो जाए, आपको मुझे पंजे में हराना हुआ। पहली शर्त पूरी हुई। दूसरी शर्त विवाह के पश्चात। ठीक है महाराज। जंगे, बुलाओ तुम्हारे पंडित को। हमारी पुत्री का वाणी ग्रहण संस्कार महाराज के साथ में करवाओ। पंडित जी, इनका विवाह संपन्न कीजिए। ठीक है महाराज, पहली शर्त के अनुसार आपकी शादी हो गई है। अब आप हमारी लंका नगरी को मुक्त करा के हमें दीजिए। जंगे, सेना को तैयार करो, अब हमें लंका पर चढ़ाई करनी है। चलिए सरकार। महाराज बधाई हो। क्या हुआ है? महाराज, आपके एक पुत्र उत्पन्न हुआ है। वह कैसे नक्षत्रों में हुआ है? महाराज, जिस समय पुत्र का जन्म हुआ, मेघ गर्जना कर रहे थे और गुरु शुक्राचार्य जी ने उनका नाम मेघनाथ रखा है। ये तो बहुत अच्छा है। महाराज बधाई हो। क्या हुआ है? महाराज, एक पुत्र और हुआ है। वह कैसे नक्षत्रों में हुआ है? महाराज, वह अक्षय तिथि को पैदा हुए हैं और गुरुजी ने उनका नाम अक्षय कुमार रखा है। ये तो बहुत अच्छा है। महाराज बधाई हो। क्या हुआ है? महाराज, एक पुत्र और हुआ है। वो कैसे नक्षत्रों में हुआ है? महाराज, उसके सर लपटे हुए हैं और गुरुजी ने उसका नाम अहिरावण रखा है। उसे पाताल में गाड़ दो। आपके एक और पुत्र हुआ है। वह कैसे नक्षत्रों में हुआ है? उसके साथ करोड़ों राक्षस पैदा हुए हैं। गुरुजी ने उसका नाम नारायण तक रखा है। उन्हें समुद्र में बहा दो। जंगे, जाओ और पुत्र मेघनाथ को बुलाओ। मेघनाथ सरकार हाजिर हो।
हाजिर खिदमत में हूँ नेक नाम, किस लिए थी इंतजारी, क्या है मुझसे काम। पिताजी जय शंकर। जय शंकर। पुत्र मेघनाथ, जब मैं देवताओं से युद्ध करने को जाता हूं तो देवता मुझे देखकर वह भाग जाते हैं, इसलिए तुम जाओ और इंद्र समेत सभी देवताओं को पकड़ कर लाओ। जो आज्ञा पिताश्री। जंगे, पुत्र मेघनाथ के साथ तुम भी जाओ। सोनेडा जंगी, हाँ जाओ और देवराज इंद्र को कहो कि या तो वो हमसे युद्ध के लिए तैयार हो जाए, नहीं तो अपना राजपाट छोड़कर यहां से भाग जाए। देखो जी, मांगा सरकार आया छे और वह खेरे छे भाई या तो था को राजपाट मान दे दो और नहीं तो लड़ाई कर बताए तैयार हो जाओ। बोलो कहीं विचार छे। ठीक है, कह दो तुम्हारे सरकार से हम युद्ध के लिए तैयार हैं। सरकार ऐ तो लड़बो ही चाहो छे, राजी खुशी कौन कहीं छे दे छे। ये युद्ध के लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार है। ठीक है, तो रणभेरी बजा दो। अभी बज रही है। जंगी, इन सबको बंदी बना लो। पिताजी जय शंकर। जय शंकर। हे पिताश्री, आपके कथनानुसार देवराज इंद्र और अन्य देवताओं को मैं आपके सामने बंदी बनाकर लाया हूं। शाबाश पुत्र, अब तुम जाओ और महलों में आराम करो। जो आज्ञा पिताजी। पितामह ब्रह्मा, आप नित्य प्रति वेदों का पाठ सुनाया करेंगे। इंद्र, तुम हमारे बागों में माली का कार्य करोगे। चंद्र और सूर्य तुमको छत्र और चंवर लेकर हमारे सिंहासन के दोनों ओर खड़े रहना है। सनी, इसको
तहखाने में उल्टा लटका दो। काल, इसको हमारे पैरों के तले बांध दो। कुबेर, जो तुम्हारे पास पुष्पक विमान है उसको हमारी सेवा में दे दो और हमारे कोषागार को आज से तुम संभालो। जाएंगे। और ये जितने भी साधु लोग हैं जो हमारे सारे जंगलों को जंगला डाला है, इनके तलवार से हाथ काट डालो। ठीक है महाराज, ऐसा ही करेंगे। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सियपी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद।